हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल नागमणि की। तो आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि शिवाय बहुत ही एक्साइटेडली वेट कर रहा होता है दामिनी के लिए अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी को लेकर के। तभी थोड़े टाइम के बाद सभी शिवाय को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और वहाँ से दामिनी और आराधना यानी कि जो पार्वती है वो आती है। इतने में सभी लोग पूरे डेकोरेशन देख ही रहे होते हैं। तभी दामिनी बहुत खुश होती है ये दिखा कर के पार्वती को कि देख, मेरी और उसकी अब फाइनली सगाई हो रही है। इतने में चाची आती हैं जिनके अंदर ऑलरेडी काला साया घुस चुका है। वो कहती हैं कि आ गई तुम्हारा तो मुझे कब से इंतज़ार था। तभी यहाँ पर दामिनी उनकी लेग पुल करती है और कहती है कि अच्छा हुआ इस बार आपने मुझे जीजी नहीं बोला। तभी यहाँ पर पार्वती कहती है ये तुझे जीजी क्यों बोलेंगी। तभी वो कहती है पता नहीं यार, शिवाय की ये चाची बहुत अजीब है। पिछली बार जब मैं आई थी तो इन्होंने मुझे जीजी बोल बोल कर परेशान कर दिया था। तभी यहाँ पर नज़र पड़ती है शिवाय के मम्मी की दामिनी पर और यहाँ पर पार्वती पर। उनको वो एंटर करती हैं। कॉम्प्लीमेंट हर कोई करता है दामिनी को कि बहुत सुंदर लग रही हो, और फिर शिवाय के बाजू में उसको बिठा दिया जाता है। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि जो शिवाय के चाचा का बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा है शिवाय दामिनी की जोड़ी देखकर। वो कहता है कि बहुत जल्द तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा और बहुत जल्द तुझे तेरा असली घर भी पहुंचा दूंगा। ये बात चाचा जी नोटिस करते हैं और आते हैं। वो अपने बेटे को समझाते हैं और कहते हैं कि तू पागल है, ये सारा एम्पायर, ये सारी दौलत जो कुछ है वो सब खुद शिवाय ने अपनी सिंगिंग की मेहनत से इकट्ठा किया है। उसको हम एक झटके में ऐसे नहीं ले सकते। तो चिंता मत कर, जो तुझे मिलना है वो तुझे ज़रूर मिलेगा। हालांकि यहाँ पर वो अपने पापा की नहीं मानता और शिवाय और दामिनी के सगाई को स्पॉइल करने के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग करता है। तभी वो वेटर को रिश्वत देता है और वो कहता है कि जाकर के दामिनी की ड्रेस पर जूस गिरा दो, और वेटर ऐसा ही करता है। और ड्रेस चेंज करने के लिए दामिनी जैसे ही वॉशरूम जाती है वहाँ पर उसका किडनैप हो जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि पार्वती को उसी रूम में जाकर के ये ध्यान आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा ज़रूर होगा जिसमें उस दिन का हादसा पूरा रिकॉर्ड हुआ होगा। जैसे ही वो फुटेज देखती है उसे फाइनली वो मिल जाता है और वो खुश हो जाती है कि अब मैं दामिनी को शिवाय का पूरा सच दिखाऊंगी। और जैसे ही वो जा रही होती है कॉरिडोर से, वो देखती है कि दामिनी को कोई ज़बरदस्ती घसीट कर ले जा रहा है। वो उसका पीछा करती है लेकिन दामिनी को यहाँ पर किडनैप कर लिया होता है। चाचा के जो बेटा है उसने दामिनी का किडनैप किया होता है और वो उससे कहता है कि तुझे बहुत शौक है ना सगाई करने का, आज मैं तेरी खून की सगाई करवाता हूँ। और वो दामिनी को बांधता है और आरी से उसके उंगली काटने लगता है जिसमें एंगेजमेंट रिंग पहनानी होती है। इसी बीच में वहाँ पर पहुँच जाती है पार्वती और वो गुस्से में आकर के सबकी धुनाई करती है और वो अपना नागिन अवतार ले लेती है, जिसे देखकर सारे गुंडे वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। लेकिन वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के बाद इतनी थक जाती है कि अपने असल रूम में आते ही पार्वती बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर जो दामिनी है वो ऑलरेडी बेहोश है क्योंकि गुंडों ने उसके सर पर चोट मार दी थी। तभी चाची जाती हैं शिवाय के पास और कहती हैं बेटा बहुत ज़्यादा देर नहीं हो गई दामिनी को, तू जाकर के चेक तो कर आखिर कहाँ है, कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गई। शिवाय दामिनी को देखने जाता है और देखता देखता वो उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर दामिनी होती है और किडनैप होती है, और इधर पार्वती भी बेहोश पड़ी होती है। वो जाकर के दामिनी को उठाने की कोशिश करती है। तभी उसे नज़र पड़ती है कि वहाँ पर वो गुंडा भी है जिसने पूरा फेस कवर किया होता है। शिवाय यहाँ पर जैसे उसका फेस हटाने वाला होता है तभी उस गुंडे को होश आता है और वो वहाँ से बचकर भाग निकलता है। शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे दामिनी को होश आता है, वो पार्वती को भी उठाती है और सभी मिलकर के एक दूसरे से गला शिकवा करते हैं। तभी पार्वती कहती है तू यहाँ कैसे आई, आखिर वो लोग कौन थे। तभी शिवाय कहता है कि हाँ मैडम दामिनी टीचर, वो कौन थे जिन्होंने आपके ऊपर इतना जानलेवा वार किया। तभी पार्वती कहती है ये ज़रूर तुम्हारी ही हरकत होगी, तुम्हारे ही घर में हमेशा दामिनी खतरे में रहती है, मैं तुझे ये शादी नहीं करने दूंगी। लेकिन दामिनी उल्टा यहाँ पार्वती को सुनाती है भला बुरा और वहाँ से चली जाती है नाराज़ होकर। जिसके बाद पार्वती देखती है कि उसका वो सबूत कहाँ है जो कि बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो काफ़ी ज़्यादा अफसोस जताती है कि अब मैं कैसे अपनी बात को सही प्रूव कर पाऊंगी। यहाँ शो के अपकमिंग ट्रैक में ये भी दिखाया जाएगा कि जो पार्वती है वो वापस आ जाती है एंगेजमेंट ट्रैक पे
जहाँ पर एंगेजमेंट रिंग कंटिन्यू होती है और शिवाय की माइंड डायरेक्टली उसे सिग्नल देती है कि सगाई जल्द से जल्द करो, क्योंकि दादी को उसका लिसाई ने एक अंदर गोले में बंद कर लिया है। जब तक सगाई नहीं हो जाती वो उन्हें नहीं छोड़ेंगी। शिवाय आनंद फानन में सगाई करता है और दामिनी की अंगूठी जिसमें पहनानी होती है उस उंगली में तो चोट लगी होती है। ये सभी देख कर के सब सजेस्ट करते हैं कि दूसरे हाथ में पहना दी जाए और ऐसे करके शिवाय और दामिनी की सगाई हो जाती है और इतने में दादी भी उस जादुई शीशे से बाहर आ जाती हैं, जिसे देखकर शिवाय और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में, जिसमें देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि ना जाने अब शिवाय और दामिनी की ज़िंदगी में कौन सा नया तूफान आने को है। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।